हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 4 है। पाठ का नाम है कृषि और इस पाठ में आप जानेंगे कि कृषि जो है वो कितने प्रकार की है भारत में, और फसल की ऋतुएं कौन कौन सी हैं, फसल के प्रकार कौन कौन से हैं और किन राज्यों में कौन कौन से फसल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी इस पाठ में है। तो कृषि जो है वो प्राथमिक या पहली जो है क्रिया है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि के काम में लगी हुई है। और इसी के अंतर्गत जो 2 प्रकार की क्रियाएं इनमें शामिल हैं वो है प्राथमिक और गौण क्रिया। और क्योंकि बाकी जितनी भी चाहे द्वितीय तृतीय क्रियाएं हों, इन सभी के लिए प्राथमिक क्रिया यानी कृषि यानी कच्चे माल का ही आधार सबसे जुड़ा होता है। कृषि के प्रकार में अगर हम देखें तो 2 तरह से कृषि है। पहला निर्वाह और दूसरा व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि उसको कहते हैं जब छोटे किसान अपने जीवन जीने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरों की सहायता से छोटे से भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं और मानसून के आधार पर, मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर खेती की जाती है। तो वो जो खेती होती है उसी को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है और निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, ब्राजील में इसको रोका कहते हैं और मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसी कर्तन दहन प्रणाली को रे के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दूसरी जो कृषि है व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि जो है, ये मतलब एक ऐसे फसल का उत्पादन करना जो कि बड़े पैमाने पर हो और फसल को तैयार करके उसको बेच देना, व्यापार करना, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और इसी के अंतर्गत एक बड़े पैमाने पर जैसे गन्ना है और जो है ये चाय है, बड़े पैमाने पर कपास है, बड़े पैमाने पर कृषि करके और उसको फसल को बेच देना, व्यापार करना, तो ये जो है वाणिज्यिक कृषि होती है। लेकिन जो है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बीच एक ऐसी कृषि आती है जो गहन जीविका कृषि कहलाती है। और इसमें ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और खेती के लिए ज़मीन का भाग कम मिल रहा हो, ऐसे में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई करके और उर्वरकों को ज़्यादा प्रयोग करके फसल अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जो है उत्पादित किया जाता है या तैयार किया जाता है। तो वो जो कृषि होती है वो गहन जीविका कृषि कहलाती है। इसके बाद देखिए रोपड़ कृषि होती है। ये भी एक तरह से वाणिज्यिक कृषि ही है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें भी व्यापार और उद्योगों के लिए कच्चे माल तैयार करने की प्रक्रिया इसमें होती है। जैसे गन्ना है कच्चा माल, और जब ये मिल में पहुंचता है तो इसके जूस से, इसके रस से चीनी तैयार किया जाता है। तो ये गन्ना जो है वो कच्चा माल हो गया और चीनी जो है वो तैयार माल हो गया। तो रोपड़ कृषि में जो है व्यापार के लिए फसलों को तैयार किया जाता है, लेकिन फसल जो है वो कच्चे माल के रूप में होते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। और एक ही प्रकार की फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वो रोपड़ कृषि होती है। तो रोपड़ कृषि और वाणिज्यिक कृषि लगभग मिलता जुलता है एक दूसरे से। और फसल के प्रकार में अगर हम देखें तो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है भारत में। रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इसको क्या अप्रैल से जून के बीच कटाई होती है फसल की। जैसे कि गेहूं है, जौ, मटर, चना और सरसों। और हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग में गेहूं का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। खरीफ की फसल में क्या होता है कि मानसून के आने यानी कि मई और जुलाई के साथ ही बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में फसल को काट लिया जाता है।
और चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग, अरहर, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन मुख्य फसल हैं खरीफ की, जो मानसून के आने पर बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में अच्छे सिंचित क्षेत्रों में, सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान की 3 फसलें आंस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं। जायद की फसल क्या होती है? रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च और जून के बीच में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। और इस मौसम की जो मुख्य फसलें हैं वो है खरबूजा, खीरा, तरबूज, सब्जियां और चारा जानवरों के लिए जो होता है। और गन्ना जो है वो 1 साल में तैयार होने वाला फसल है। और ये एक ऐसा फसल है कि एक बार बुआई होती है तो इसकी 3 बार कटाई होती है, यानी कि बुआई का एक ही बार स्वरूप होता है और उसके बाद उसमें फसलों की प्राप्ति 3 बार होती है। तो जैसे चावल है, ये सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है चावल। तो ये जो है एक ऐसा फसल है, खाद्यान्न फसल है। देखिए फसलों के प्रकार में अगर हम देखें तो खाद्यान्न फसल है और जो व्यापारिक फसल है और पेय और बागानी फसल है। तो गेहूं है, मोटे अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, मक्का, दाल, ये सब भारत में उगाई जाने वाली फसल हैं। और खाद्यान्न फसलों के अलावा कुछ अन्य फसल हैं, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी और बागवानी वाली फसलें हैं। और इस जो कुछ अखाद्य मतलब नहीं खाने वाली फसलें हैं, इनमें रबड़ है, रेशेदार फसल हैं। और रेशेदार फसल में जैसे कपास है, जूट है, सन है, प्राकृतिक रेशम है, ये सब रेशेदार फसल हैं। और कपास जो है भारत को कपास के पौधों का एक मूल स्थान माना गया है। सूती कपड़ा उद्योग के लिए ये मुख्य जो है कच्चा माल है। दक्कन के पठार के जो शुष्कतर भाग हैं उनमें काली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। और देखिए जूट है तो इससे क्या है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है जूट को। और इससे बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे, गलीचे और दूसरी जो दस्तकारी की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको बनाने में उपयोग किया जाता है। नायलॉन की कम कीमत होने की वजह से जूट की मांग में कमी आई है। पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन एक प्रमुख रूप से है। यह पश्चिम बंगाल एक प्रमुख राज्य है जहां जूट का उत्पादन होता है। कृषि में सुधार के लिए जो है कई कदम उठाए गए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं। तो अब ये सारी जानकारी जो है वो इस पाठ में है। और इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो पर्वतीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो तरबूज है। और अगला प्रश्न है, कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। और अगला प्रश्न है, कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट है। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में चाय तथा कहवा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये जो है भारत में चाय और कहवा उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में। और अगला प्रश्न है, कौन सी फलीदार फसल है? तो दाल है। और अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो घास के मैदान को हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को बोने के समय क्या होता है? कौन सा महीना होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय है रबी की फसल के बुआई का। और अगला प्रश्न है, कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना। और अगला प्रश्न है, कौन सी रबी की फसल है? चना। और अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पंजाब में। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में।
तो इस वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे उनके बारे में जाना है आपने। थैंक यू।